हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन देखेंगे जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी का मतलब समझते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब होता है अलाइक और हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यानी जिसके अंदर फीचर सेम हो। जैसे कि दो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी वेट सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनका वेट सिमिलर है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, वो सिर्फ सेम वेट है पर उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी का कोई 150 सेंटीमीटर का हो सकता है या कोई 140 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो सिमिलैरिटी उनके वेट में है, ना कि उनके हाइट में। तो वैसे ही हमारे इस लेसन में ट्रायंगल्स में भी जो उनका स्ट्रक्चर जो है, ट्रायंगल का शेप सेम होगा लेकिन एरिया कैसा होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए हम लोग इस एरिया को निकालने के लिए, कोई भी दो ट्रायंगल को एरिया को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल। तो कोई भी अगर हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला भी इस हम चैप्टर में दिया है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब ट्रायंगल में हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। तो इसमें बेस होता है और हाइट होता है। सबसे पहले बेस यानी जैसे घर का बेस होता है जो ज़मीन पे लगा हुआ था, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बेस की बात करूं तो ये जो हम लोग का नीचे का बेस है C और B, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हो जाएगा बेस। अब बात होती है हाइट की। अब हाइट क्या होती है, कभी भी ट्रायंगल में जो टॉप से लेकर बेस तक जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री रहेगी। ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे ही फॉर्मूले में बेस और हाइट हम लोग को पता होना चाहिए। एक चीज़ और हम लोग को समझनी होगी कि कभी कभी क्या होता है, जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर भी बन जाती है। जैसे कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, तो अब इसकी हाइट क्या होगी, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हाइट हमेशा अंदर ही बने। मैंने बोला कि हाइट क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, यानी बेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस बार हाइट क्या होगी, ये इसके नीचे इस साइड बनेगी, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी। तो क्या होता है, कभी कभी जो ट्रायंगल की हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर भी बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर ही बने। ओके। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग को इस लेसन में ध्यान रखना है कि हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है। कभी कभी बेस हाइट अंदर भी बनता है और कभी कभी हाइट बाहर भी बनता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अगर हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल का उसका एरिया का रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो हम लोग को पहला एग्जांपल दिया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मेरे नोटबुक पे चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अभी वाइट बोर्ड नहीं है, तब तक के लिए हम लोग अपने नोटबुक पे ही समझने का ट्राई करते हैं। हम लोग को समझने से मतलब है, नोटबुक हो या वाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, अगर बातें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला, हम लोग को किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा उससे एक्सरसाइज सॉल्व होगा, जिसको याद नहीं रहेगा उसको एक्सरसाइज नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। किसी भी दो ट्रायंगल का जब एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है तब इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिया है। अब दो ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है, इनका हाइट होगा और बेस होगा। तो इसका बेस क्या है, बी सी है, और इसका हाइट क्या है, ए डी है। इसका बेस क्या है, क्यू आर है, और इसका हाइट क्या है, पी एस है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी इसकी बेस, ये हो जाएगी इसका बेस और ये हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है। तो जब मेरे को इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब
पहले तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिख लेंगे कि बेस इसका क्या है, साइड BC इसका बेस है, हाइट इसका AD है, फिर इसका बेस क्या है, QR है, और इसका हाइट क्या है, PS है। ठीक है, अब दोनों का जब मेरे को एरिया का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका एरिया और इसका एरिया मेरे को अपॉन में लिखना पड़ेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया ना अभी, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलोगे दोनों में अपॉन लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्या है, हम लोग को दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, ऊपर हम लोग ABC का लिखेंगे, नीचे अपॉन PQR का लिखेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, बेस क्या है हमारा BC है और इसका हाइट क्या है, AD है। तो मैंने बेस की जगह पे बेस लिख दिया इसका और हाइट की जगह पे हाइट लिख दिया। कौन सा वाले का, मैंने यहाँ सामने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसलिए मैंने इसी का बेस लूँगा और इसी का हाइट लिखूँगा। ऐसा नहीं करना है कि बेस इसका लिखा और हाइट इसका लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे BC इंटू AD। उसके बाद PQR में हमारे पास बेस क्या था, QR, तो मैंने क्या लिखूँगा, QR, और इसका हाइट क्या था, PS, तो हाइट क्या लिखूँगा, PS। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो जैसे हम लोग को अभी ये BC और AD दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन में क्या करेगा, बस BC के जगह पे हम लोग को ना क्या कर देगा, सेंटीमीटर दे देगा। मतलब BC कितना दे देगा, 6 सेंटीमीटर दे देगा। बोलेगा कि AD इसका 8 है, फिर ऐसे कर देगा। फिर इसका लिख देगा BC QR का PQR का QR बेस कितना है, 7 है, और ये कितना है हमारे पास, समझ लो 5 है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। 6 8 जा 48, 7 5 जा 35। फिर ऐसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, हम लोग को इसका रेशियो मिल जाएगा। हम लोग को एक से दो चीज़ और बस ध्यान रखना है कि जब हम लोग ये लेसन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका सिंपल से मतलब क्या है कि जब किसी भी दो ट्राइंगल में उनका हाइट इक्वल हो जाएगा ना, तो उनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, हम लोग को बेस की मदद से फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका एक और उल्टा सा मतलब क्या है, अगर दोनों ट्राइंगल का अगर बेस इक्वल हो जाएगा, मान लो बेस इक्वल हो गया, तो हम लोग को एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, हाइट के मदद से। किससे फाइंड आउट करना है, हाइट के मदद से। बस ये सिंपल सी दो चीज़ याद रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बस क्या याद रखना है, अगर आप लोग को क्वेश्चन में बेस सेम दिया है तो हम लोग को हाइट लेना है, और जब हाइट सेम दिया तो हम लोग को बेस लेना है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पर आते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम लोग को इसमें क्या बोला है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, बोल रहा है कि तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है, ना उसको बनाकर दिया है ना उन ट्राइंगल का नाम दिया है, बस बोल रहा है तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है, पहले का बेस है 9 और पहले वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है 5, एक और ट्राइंगल है जिसका बेस है 10 और हाइट है 6। हम लोग को इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेरे नोटबुक पर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एज पर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है 9 और हाइट है 5। ठीक है, हमारे बेस क्या है 9 है और हाइट क्या है 5 है। दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है 10 है और हाइट क्या है 6 है। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल चीज़ है, हमसे क्या पूछ रहा है, उनके एरिया का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल पूछ रहा है। तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने लिख दिया, हम लोग को उनके रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। अब इसमें मैंने ABC और PQR क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ABC किधर है और PQR किधर है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल का नाम, हम लोग को बस बोला है फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग भी ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड। अब यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ पे भी 1/2 आएगा।
तो हर बार ये 1/2 और 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ठीक है हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग को क्या होगा, ये हर बार क्या होगा 1/2 कट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, जैसे कि रहता है ना कि 2/2 क्या होगा, तो 2 और 2 कट जाएगा तो 1 आता है, तो 1 का तो हम लोग को लिख के कोई मतलब नहीं है उधर, कि 1/1 तो 1 ही होगा इसीलिए। तो जैसे सेम सेम नंबर ऊपर ऊपर रहता है तो कट जाता है, वैसे 1/2 और 1/2 दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। इसका मतलब क्या है, पहले ट्रायंगल का बेस पहले ट्रायंगल का हाइट, दूसरे ट्रायंगल का बेस दूसरे ट्रायंगल का हाइट। और यहाँ पर अगर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखनी रहती है हर बार, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। क्या लिखना रहता है कि क्या द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, टू देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। वही तो हम लोग ने लिखा है ना, दो ट्रायंगल है उनका एरिया किसके इक्वल है, उनका बेस उनका हाइट। दूसरे वाले का एरिया किसका इक्वल है, उसका बेस उसका हाइट। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल, किसके इक्वल है, उसके बेस के और उसके हाइट के ऊपर। तो वही हम लोग को लिखना है। ये लिखना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है कोई सिंसियरली पेपर चेक करेगा तो आपका हाफ मार्क्स तो उड़ा देगा, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो हाफ से 1 मार्क्स तो वहीं उड़ा देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल से आगे बढ़ते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले ट्रायंगल का जो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा, उसका बेस कितना दिया है 9 और दूसरे उसका हाइट कितना दिया है 5। तो हम लोग ने फर्स्ट ट्रायंगल लिखा है, उसका B1 इंटू H1 लिखा है। नीचे क्या लिखेंगे, B1 के जगह पे 9 और H1 के जगह पे 5। वो हम लोग को ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना दिया है 10 और उसका हाइट कितना दिया है 6, जो हम लोग को ऑलरेडी गिवन था। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 5 45, 10 6 60। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 3:4 हमारा रेशियो आ गया। इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम सेट 1.1 का सॉल्व करना है।